हाय दोस्तों, मैरी क्रिसमस एंड एडवांस 2026 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को भगवान हमेशा खुश रखे एंड अच्छा तरह एंजॉय करे लाइफ में। तो आप सभी को पता है, मैं अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मींस मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ के छोटे छोटे वीडियोस डालता रहता हूँ। ये है हमारा क्रिसमस पार्टी, जिस दिन क्रिसमस के रात को हमारा ज़बरदस्त पार्टी चल रहा था, और इसी तरह का पार्टी न्यू ईयर में भी चलेगी, वो भी मैं वीडियो बना के डालूँगा। तो यहाँ पर मज़े भी बहुत है, काम भी है। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स का जो प्रमोशन है किस प्रकार होता है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर से ऊपर लेवल तक जाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, इन सब के बारे में बताने के लिए बोला था। तो मैं उसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली अग्निवीर या फिर आर्मी रिटायर्ड, पुलिस रिटायर्ड, बीएसएफ रिटायर्ड, कोई भी हो उनके साथ शेयर करें, ताकि उन सभी को पता चले कि हाँ, क्रूज शिप में बहुत ही मज़ा होता है एंड देश विदेश घूमने का भी मौका मिलता है। देखिए, बहुत सारे इंडियंस भी है यहाँ पर। तो बने रहे मेरे चैनल में दोस्तों। तो अभी चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड। अभी मैं फिलहाल यूएसए में जॉब कर रहा हूं, क्रूज शिप में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। तो सबसे पहले क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार वालों को। सब लोग खुश रहे और आने वाले साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, और हर एक सपनों को पूरा करते हुए अपने घर में खुशियां और मजे से रहे। तो आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो के साथ, क्योंकि अपने में से किसी बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि सर, सिक्योरिटी ऑफिसर में ज्वाइन होने के बाद हमें प्रमोशन कितने साल में मिलता है और कौन कौन से प्रमोशंस है, इन सब के बारे में बताने के लिए बोले थे। तो मैं आज उसी बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों मुझे कमेंट करने के लिए, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात तो मैं उन सारे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी न्यू व्यूअर है, जो नए नए देख रहे हैं, वो बोलते हैं, फिर से मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी में जॉब किस तरह मिलेगा या फिर मैं क्रूज शिप में किस तरह ज्वाइन हो सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मैं इस चीज़ का, हर चीज़ का मैं वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ। तो प्लीज़ जो नए नए देख रहे हैं, उन लोग सारे उस वीडियो को देख ले, किस तरह ज्वाइन होना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये सब देख लो। तो आप लोग को क्लेरिफाई होगा। फिर भी अगर आपको क्लेरिफाई नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको क्लेरिफाई करूंगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैं लिंक दिया हुआ हूँ, उसमें आप फॉलो करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, एंड मैं आपका मैसेज का 100% रिप्लाई देता हूँ। जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया सभी का मैं रिप्लाई देता हूँ। जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया उन सभी का भी मैं रिप्लाई दिया हूँ। अभी तक किसी का मैं कमेंट पेंडिंग नहीं रखा हूँ। तो आपने देखा है मेरे वीडियो में कि क्रिसमस का यहाँ पार्टी चल रही है, कितना धूमधाम से मजे कर रहे हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं, इंडियन सॉन्ग भी लगाता है। मैंने पहले इंडियन सॉन्ग के साथ ही इसमें मैं अपलोड किया था, बट आई डोंट नो इसमें कॉपीराइट्स आ गया था, इसीलिए मैं म्यूजिक कट कर दिया हूँ एंड इसी तरह अपलोड किया हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उनको पता चले कि यार हाँ, क्रूज शिप में सिक्योरिटी ऑफिसर की पोजीशन इस तरह बढ़ती है। तो अभी हम बिना देर करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। स्टार्टिंग में मैं बता दूंगा कुछ पॉइंट। ये प्रमोशन उसी पॉइंट से निर्धारित करती है। अगर आपको इसके बारे में डिस्क्राइब से जानना है तो आप पूरा देख सकते हैं। इन 4 या 5 पॉइंट्स के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता है हर जगह पर। तो शिप में एक सिक्योरिटी ऑफिसर आके सिक्योरिटी ऑफिसर से चीफ सिक्योरिटी तक बनना एक बहुत ही लंबा जर्नी है एक्चुअली। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो सिक्योरिटी ऑफिसर में यहाँ पर ज्वाइन होना पड़ता है। एक बात दोस्तों, यहाँ और कुछ अदर शिप्स में सिक्योरिटी ऑफिसर को सिक्योरिटी ऑफिसर ही बोलते हैं, जो कि सबसे लोअर पोजीशन है। एंड कुछ शिप में सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं, जो कि सबसे लोअर पोजीशन है। सिक्योरिटी गार्ड बोल दिया तो आप ये मत समझ लेना कि यार गार्ड है, नहीं, वहाँ उस शिप में उस तरह रखा हुआ है। तो एंड और एक बात है, वो सिक्योरिटी गार्ड करके नाम तो रखा हुआ है, लेकिन तनख्वाह हर जगह से वहीं पर ज्यादा है। तो नाम के लिए वो है, बाकी सब तो फिर उसके बाद फिर डिप्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर हो जाता है, फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। इस तरह भी उनका भी प्रमोशन होता है। हर एक शिप में सिक्योरिटी ऑफिसर्स के 3 या 4 ही प्रमोशंस होते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी ऑफिसर में आता है, दूसरा
असिस्टेंट चिफ सिक्योरिटी या फिर डिप्यूटी चिफ सिक्योरिटी में आ जाता है। फिर तीसरा सीनियर असिस्टेंट चिफ सिक्योरिटी में आ जाता है। फिर चौथा चिफ सिक्योरिटी में आ जाता है। तो इनका प्रमोशन बेसिकली 5 थिंग के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला बेस्ड ऑन कंपनी, सबसे पहला है बेस्ड ऑन कंपनी। दूसरा है बेस्ड ऑन रिटायरमेंट, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। तीसरा है बेस्ड ऑन योर नॉलेज। चौथा है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और पांचवा है बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी। तो ये जो प्रमोशन है ये बेसिकली ये 5 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अभी मैं ये 5 चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगा, और ये 5 चीज़ों के बारे में अगर जान रहे हो, आपको पता है, तो इट्स ओके। नहीं, इस 5 चीज़ के बारे में आपको पूरा डिटेलली जानना है तो पूरे अंत तक देखें। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन कंपनी। देखिए भाइयों, यहाँ पर बहुत सारे कंपनियां क्रूज लाइन के, रॉयल कैरेबियन, कार्निवल, नॉर्वेजियन, एमएससी, डिज्नी, प्रिंसेस, कोस्टा, बहुत सारे कंपनियां हैं। कंपनियों के नाम मुझे खुद उतना कंपनियों के नाम पता नहीं है। तो कुछ कुछ कंपनी है जिसमें कम से कम 30 शिप है। कुछ कुछ कंपनी है जिसमें कुछ कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन है जिसमें 90 से ज़्यादा शिप है। जैसे रॉयल कैरेबियन है, बहुत ज़्यादा शिप है, बहुत बड़ी बड़ी शिप है। कार्निवल है, बहुत ज़्यादा शिप है इसमें। एंड बहुत बहुत सारे कंपनी के शिप्स यहाँ कॉर्पोरेशन में इंक्लूड है। ये जितना ज़्यादा शिप है, प्रमोशन उतना ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा शिप है मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा जो पुराने लोग हैं वो सबको पेंशन भी जाना पड़ता है। तो वो जैसे जाएंगे और ज़्यादा लोगों को प्रमोशन करते हैं। और कुछ कुछ कंपनियां हैं जिसमें सिर्फ 3 शिप है, या फिर 2 शिप है, या फिर 4 शिप है, या फिर 7 शिप है। जैसे कि डिज्नी क्रूज लाइन हो गया जिसमें ओनली 7 शिप्स है। जैसे कि जेंटिंग ड्रीम्स हो गया जो कि एशिया में ऑपरेट करती है, उसमें सिर्फ 3 ही शिप है। इस तरह कुछ कुछ कंपनियां हैं जिसमें बहुत ही कम शिप होते हैं, तो उनमें प्रमोशन मिलने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि तो लोग जल्दी नहीं जाते हैं तो दूसरों को प्रमोशन मिलने के लिए डिले हो जाता है। ऑफ कोर्स अपने फौज में ही देख लीजिए, मैं 2003 में भर्ती हुआ था। 2020 मतलब 15 इयर्स होने तक मुझे नायक का प्रमोशन नहीं मिला था। नायक का प्रमोशन का कैडर आया था। सो क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो जाएंगे तो हमको प्रमोशन आएगा, हम लोग नहीं जा रहे थे, हमको प्रमोशन लेट हो गया। सो दैट्स व्हाई जो भी होता है भगवान की दया से अच्छा ही होता है। तो इसी तरह जो पिछले वाले जाएंगे तो नए नए प्रमोट होंगे। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी भाई जितने भी सारे बुजुर्ग लोग हैं उन लोग निकलेंगे, जिनके 70 ईयर्स जो उनकी क्षमता के ऊपर होता है। कुछ लोग 65 ईयर्स में निकलते हैं, कुछ लोग 70 ईयर्स में निकलते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड होता है उन लोग कब निकलेंगे। तो यहाँ पर प्रमोशन बढ़ता रहता है। कुछ कुछ कंपनियां में 5 साल जैसे भी हो सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे कि मैं जहाँ कर रहा हूँ 5 साल मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर में रहना है। अगर मुझे प्रमोशन चाहिए उसके बाद ही मैं एलिजिबल हूँ लगाने के लिए। और कुछ कुछ कंपनियां में 2 साल में उस एलिजिबिलिटी हो जाती है। वो 2 साल जैसे भी करना है, 2 साल के बाद ही उनको प्रमोशन का ये किया जाता है। इसी तरह आपका जब 5 साल ख़त्म हो जाता है या फिर 2 साल ख़त्म हो जाता है, आप एलिजिबल हो एक प्रमोशन के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पर टेस्ट होता है, ये कोई इस तरह नहीं देने वाला है। यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद, टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद, अभी मान लीजिए वैकेंसी है 10 का प्रमोशन करवाना है एंड इसमें टेस्ट लिखे हुए 30 लोग। तो उन 30 लोगों में टेस्ट का जो अच्छा रिजल्ट देता है उन्हीं को प्रमोट किया जाता है। प्रमोशन बेस्ड ऑन योर नॉलेज, आपका नॉलेज और आपका सर्विस, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा है बेस्ड ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट। देखिए कंपनी को कभी कभी ऐसे, देखो सिक्योरिटी ऑफिसर असिस्टेंट है और सीनियर चीफ सिक्योरिटी है, ये तीनों तो संभाल रहे, मतलब ये 3 ग्रुप तो है एक शिप में, लेकिन उसमें कुछ अलग सा पोजीशन निकालना है। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक बनाना है, क्योंकि बहुत सारे उसमें लड़ाई हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करना है। या उनके गवर्नमेंट के थ्रू आपकी कंपनी में इस तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है, तो उनको कोई नया पोस्ट निकालना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया या फिर कोई दूसरा पोस्ट हो गया। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, पिछले बार मैंने शॉर्ट वीडियो में दिया था, एक जॉब अपॉर्चुनिटी आया हुआ है
RSA के लिए, रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी ऑफ अल्कोहल, तो एक नया पोजीशन निकल गया, उसके लिए फिर से हायर कर दिया, फिर जो कंपनी में है उन्हीं को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार भी प्रमोशन बढ़ जाता है। तो इस तरह का कंपनी का कोई रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम में आपको मिल सकता है प्रमोशन। और एक नया शिप आ गया, एक शिप में कम से कम 30 से 40 लोगों की जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। तो नए वाले 2 शिप आ गए हुए या फिर नया कोई आइलैंड निकल गया, वहां पर भी भेजना है, नए शिप में भी भेजना है, तो नया हायर करो सिक्योरिटी को, जो यहाँ पर है उनको जल्दी से जल्दी प्रमोशन दे दो और दूसरी जगह पर भेजो। तो इस तरह से कंपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें प्रमोशन किस तरह मिलता है। तो अगला है बेस्ड ऑन रिटायरमेंट। तो आप सभी को पता है, चाहे फौज में हो या फिर यहाँ पर हो, जो पहले लोग जाएंगे तो ही हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो उन लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें प्रमोशन का मिलना मुश्किल है। तो जैसे ही उन लोग निकलते हैं फिर उसके बाद हमें प्रमोशन मिलता है। और आखिरी है बेस्ड ऑन योर नॉलेज। देखिए, नॉलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, कुछ लोग 10 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, नहीं, प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसका 10 साल नहीं 15 साल भी हो जाए, फेल हो रहा है, नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसी की पकड़ के यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर सब कुछ आपका जो नॉलेज है उसी में होता है। नहीं, हम इसको पकड़ लिए, चीफ सिक्योरिटी का हमने खाना दे दिया, नहीं दिया, नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों प्रमोशन क्राइटेरिया, मतलब बेस्ड ऑन ये 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन रिटायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आपकी प्रमोशन होती है। एंड हाँ, प्रमोशन होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हो, सिक्योरिटी ऑफिसर से डिप्यूटी चीफ सिक्योरिटी या फिर असिस्टेंट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर में जाते हो, तो फ़र्क 1 महीने का $1000 का फ़र्क पड़ जाता है। $1000 मतलब आप समझ सकते हो कितना हो सकता है। और उधर से जब उसके ऊपर लेवल तक जाते हो फिर $1000 का फ़र्क पड़ेगा। उससे उसके ऊपर जा रहे हो, उससे और ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा 1000 से ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। तो उनका जितना सर्विस होता रहता है, कुछ ऐसे भी चीफ सिक्योरिटी है जिनका प्रमोशन सीनियर चीफ सिक्योरिटी हो गए, कम से कम 30 साल 40 साल यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उनका कितना नॉलेज होगा एंड उनका कितना ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या है, हर एक साल इंक्रीमेंट होता है, कभी $20, कभी $30, कभी $40। तो आप समझ सकते हो $20 $30 यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत हो जाता है। तो भाई आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो कि आपने मुझे बताया था किस तरह से प्रमोशन का। तो मैं प्रमोशन के स्टेप पर लगाया हूँ। अभी यहाँ पर मेरा फ़ोटो देखिए, हमारा फ़ोटो देखिए, हमारा टीम है जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी का जो डे में काम कर रहे हैं उन्हीं की ये फ़ोटो है। और रात को काम करने वाले हैं वो तो आराम से सोए होंगे, उन फ़ोटो में नहीं आए हैं। डे और नाइट शिफ्ट दोनों शिफ्ट होता है। तो डे वाले जितने हैं उनको मौका मिल गया फ़ोटो निकालने का क्रिसमस टाइम में। और क्रिसमस तो यहाँ पर बहुत ही मज़े से हुआ। अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, न्यू ईयर भी धूमधाम से चलेगा, क्योंकि पार्टी भी चलेगा, अच्छे खाने भी मिलेंगे। तो मज़े तो बहुत है, लेकिन हाँ, ड्यूटी टाइम में अपना परफेक्ट ड्यूटी देखो, बस मज़े करो। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर। आप लोग और भी कुछ इंक्वायरी करना है इस विषय में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट में अपने रीजनल लैंग्वेज तेलुगु में मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त सिविलियन भी है जो कि वीडियो देख के मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि भैया मतलब तेलुगुलो చేయండి, మాకు హిందీ అర్థం కావడం లేదు అని। तो आप लोग सभी को पता है भाई, एज ए साउथ इंडियन मैक्सिमम लोगों को हिंदी उतना समझ में नहीं आती है। तो मैं कुछ वीडियोस तेलुगु में भी बनाऊंगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी मैं बताऊंगा डेक में किस तरह ज्वाइन होना है सब। और एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि एनवायरमेंटल ऑफिसर्स का क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा। उनको मैंने ऑलरेडी कमेंट में रिप्लाई भी किया हूँ, वीडियो में बनाऊंगा उनके लिए, क्योंकि मुझे उनके मुझे खुद जाके एनवायरमेंटल ऑफिसर से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है, कितने साल से है, उनके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या देखना पड़ता है ऑन बोर्ड में। इस सब कुछ तो जानकारी लेके ही मुझे बताना पड़ेगा। मैं खुद से तो कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग वही
गलत अफवाह में रह जाओगे, इसीलिए मैं कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। तो जो कुछ भी है मैं उनसे पूछूंगा, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा भाई। और आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर वाले और अपने एक्स सर्विसमैन से रिटायर एक्स सर्विसमैन जो कि पुलिस में भी हो, बीएसएफ में भी हो, सीआरपी में भी हो, किसी में भी हो, उनसे शेयर करो, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने लोगों को पता चलेगा। इसलिए जो अग्निवीर वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा लाइफ है। वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि ऑफिसर्स लेवल में भी जा सकते हैं अगर उनके अंदर वो क्षमता है, वो करने की इच्छा है तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाले 2026 में बहुत ज़्यादा हायरिंग चलने वाली है। हर क्रूज में हायरिंग चलने वाली है, क्योंकि रॉयल कैरेबियन में नया शिप आ रहा है, कार्निवल में नया शिप आ रहा है, एमएससी में नया शिप आ रहा है। एक नया शिप आ रहा है मतलब उसमें कम से कम 30 या 40 सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एंड बहुत सारे अवेलेबल जॉब्स रहेंगे। कम से कम 1000 से 2000 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है एक शिप अगर नया आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपना सीवी सब अपडेट कर लीजिए। अगर आपको भर्ती होना, अगर आपको इस क्रूज शिप में आना है और पूरी देश विदेश घूमना है, नए नए लोगों के साथ मिलना है, अच्छा खाना खाना है, फ्री में सब कुछ, तो आप रिज्यूम बनाइए, अपलोड कीजिए। मैं शॉर्ट वीडियो में सभी जॉब डिटेल्स डालता रहता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है, तो उस तरह आप अप्लाई कीजिए और यहाँ पर आके आप भी मज़े लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए साल के शुभ अवसर में। एंड मैं सोच रहा हूँ तब से मैं अपने रीजनल लैंग्वेज तेलुगु में मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किए हुए हैं पर्सनली अपने इंस्टाग्राम में, तो मैं तेलुगु में भी वीडियो बनाऊंगा और हिंदी में भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।